अब नीट के री एग्ज़ाम की बात करते हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया कि नीट का री एग्ज़ाम खत्म होने तक टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा। कोर्ट ने कहा कि सरकार का पाबंदी लगाने का फैसला बिल्कुल सही है। टेलीग्राम की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ जो पिटीशन फाइल की गई थी उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आईटी एक्ट के तहत सरकार को जनहित में किसी भी ऐप पर बैन लगाने का पूरा अधिकार है। सरकार ने जो फैसला लिया है उसमें कोई जल्दबाजी या लापरवाही नहीं दिखाई दी। केंद्र सरकार के आदेश के पीछे ठोस तथ्य और वजह मौजूद है। सरकार ने सोच समझकर, छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर टेलीग्राम ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र की दलील सही है। टेलीग्राम का इस्तेमाल एग्जाम से जुड़ी अफवाहों के लिए, फर्जी पेपर और धोखाधड़ी के लिए किया जा सकता है, जिससे एग्जाम पर असर पड़ सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी मुश्किल आ सकती है। अब 22 जून तक टेलीग्राम ऐप बंद रहेगा और 30 जून तक इस ऐप पर भेजे गए मैसेज का एडिट फीचर डिसेबल रहेगा। केंद्र सरकार को टेलीग्राम पर बैन क्यों लगाना पड़ा? नीट एग्जाम से पहले यह फैसला क्यों लेना पड़ा? इसकी वजह मैं आपको समझा देता हूं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में टेलीग्राम के कुछ फीचर्स का जिक्र किया, इसके खतरे समझाए। सरकार ने कहा कि टेलीग्राम नया डार्क वेब बनता जा रहा है। इसका यूज साइबर क्राइम, पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद और साइबर ठगी में हो रहा है। टेलीग्राम में एक अकाउंट से 40 बॉट बन सकते हैं, जबकि व्हाट्सएप में हर यूजर पर एक बॉट होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स की संख्या ज्यादा नहीं होती, लेकिन टेलीग्राम चैनल में 2 लाख तक मेंबर बन सकते हैं। अगर किसी चैनल पर कुछ गलत चल रहा है और सरकार उस पर एक्शन लेना चाहती है, तो ये सारे मेंबर्स कुछ ही सेकंड में दूसरे चैनल पर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और खास बात यह है कि यह प्लेटफॉर्म क्लाउड के जरिए संचालित होता है, इसलिए क्रिमिनल्स का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ा खतरा टेलीग्राम मैसेज का एडिट फीचर है। इसके जरिए मैसेज की तारीख और समय को एडिट किया जा सकता है, यानी जो मैसेज आज भेजा गया है उसे 48 घंटे तक रिप्लेस किया जा सकता है, वो भी बिना टाइम और डेट स्टैम्प चेंज किए। 2024 में ऐसा हो चुका है। एग्जाम के बाद पेपर टेलीग्राम पर पब्लिश किया गया, लेकिन उसमें डेट एग्जाम से एक दिन पहले की दिखा दी गई। इससे अफवाह फैल गई कि एग्जाम का पेपर लीक हो गया। इस फीचर का इस्तेमाल अफवाह फैलाने के लिए बड़े आराम से किया जा सकता है। आज आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर प्रोफेसर वी कामाकोटी ने एक डेमो के जरिए बताया टेलीग्राम का एडिट फीचर कितना खतरनाक है। This is a demo testing group that we have created in Telegram. Now I request Ishwar to send me a PDF file. Yes, so there is a PDF, pdf1.pdf, timestamp at 3:39 p.m. that has come to me. So let us see what the content is. This is the first dummy PDF sent by Ishwar. So this is the content of this PDF, which was received by me at 3:39 p.m. Right? So, and please note here, it is 3:39 p.m. pdf1.pdf. Right? So, now, let us wait for some time. Now, what Ishwar is going to do is replace this PDF by some other PDF, but with the same timestamp 3:39 p.m. Now you look, the time is now 3:40. You can see on the top left of the screen here. Now Ishwar, send me another PDF which replaces this PDF. Now friends, you see again this is 3:39 p.m. but I have got another
pdf2.pdf in the same message, but the timestamp was not changed. It is still 3:39 p.m. Now I am going to open this up. Now the content, now you see this is the edited PDF sent to Kama. Now what we have demonstrated is that at 3:40 p.m. I am able to send a PDF that replaced something which was sent at 3:39 p.m. without altering the timestamp. सरकार नीट री एग्जाम को लेकर बहुत सतर्क है। एनटीए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। एग्जाम से पहले सिर्फ टेलीग्राम ऐप को बंद नहीं किया गया, हर राज्य में साइबर एक्सपर्ट्स की टीमें तैनात कर दी गई हैं। ये टीमें लगातार उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रख रही हैं जिनके जरिए गड़बड़ी की जरा भी आशंका है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हजारों अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस को निर्देश दिए गए हैं कि 20 और 21 जून को एमबीबीएस के स्टूडेंट्स को छुट्टी न दी जाए। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि कई मेडिकल स्टूडेंट्स सॉल्वर गैंग से जुड़ जाते हैं, डमी कैंडिडेट बनकर एग्जाम में बैठने की कोशिश करते हैं। एग्जाम सेंटर्स में सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, ये मैंने आपको पहले बताया है। इस बार खास बात यह भी है कि एग्जाम सेंटर्स पर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ की तैनाती भी की जा रही है। ज्यादातर सेंटर्स पर पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन एनटीए ने अलग से अपने सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल करवाए हैं। इन कैमरों की फुटेज पर निगरानी रखने के लिए अलग से कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। एग्जाम सेंटर्स पर फ्रिस्किंग के लिए मेटल डिटेक्टर भेज दिए गए हैं। 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और करीब 6700 ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। हर एग्जाम सेंटर पर सुपरिटेंडेंट और इनविजिलेटर तैनात होंगे। कल एनटीए देश भर में एग्जाम की मॉक ड्रिल भी करने वाला है। अच्छी बात यह कि एनटीए ने इस बार इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि नीट की री एग्जाम में स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स की मदद के लिए एनटीए ने आज डिटेल एडवाइजरी जारी की। इसमें ड्रेस कोड भी बताया गया है। एनटीए ने कहा कि स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर में पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल लाने की परमिशन होगी। स्टूडेंट्स एडमिट कार्ड को भी ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन या पाउच में ले जा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि स्टूडेंट्स हल्के कपड़े पहनकर एग्जाम देने पहुंचे तो बेहतर होगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट मेटेलिक आइटम, बेल्ट, गहने जैसी चीजें घर पर ही छोड़कर आएं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे गैजेट्स बिल्कुल ना लाएं, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फुल स्लीव्स के कपड़े या ऊनी कपड़े पहनकर आता है तो एग्जाम सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट की फ्रिस्किंग में देर लग सकती है। एनटीए ने स्टूडेंट्स को स्लीपर्स और लो हील्ड फुटवियर पहनने की सलाह दी है, क्योंकि हाई हील्ड फुटवियर पहनने वाले छात्रों की एक्स्ट्रा जांच होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें एनटीए की तरफ से एसएमएस और व्हाट्सएप से रिमाइंडर भेजा जा रहा है, ईमेल भेजे जा रहे हैं। इसे लेकर आज एडवाइजरी भी जारी की गई। एजेंसी ने छात्रों से कहा कि वो फ्रॉड से सावधान रहें। एनटीए की ऑफिशियल सेंडर आईडी NICPEP निकपैप है। स्टूडेंट्स इसी से भेजे गए एसएमएस पर भरोसा करें। एनटीए का ऑफिशियल व्हाट्सएप 7827980287 नंबर है, इससे आता है। ये ब्लूटिक वेरीफाइड नंबर है, इसी से भेजे गए अपडेट को सही माने। एडमिट कार्ड सिर्फ neet.nta.nic.in से ही डाउनलोड करें। अगर कोई दूसरा लिंक आपके पास आता है तो उस पर क्लिक न करें। कोई भी कंफ्यूजन हो तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही जानकारी हासिल करें। पेपर लीक करने वाले माफियाओं का जाल इतना खतरनाक है कि पेपर सुरक्षित पहुंचाने के लिए एयरफोर्स की सहायता लेनी पड़ी। पेपर बनाने वालों को कमरे में बंद रखना पड़ा। अफवाहें ना फैलें, फर्जी पेपर पोस्ट न किए जाएं, इसलिए टेलीग्राम ऐप को बैन करना पड़ा। एग्जाम में चीटिंग ना हो, इसके लिए मेडिकल स्टूडेंट्स को छुट्टियां कैंसिल करने के लिए कहना पड़ा। कोई स्टूडेंट नकल ना करे, इसके लिए पाबंदियां लगानी पड़ी। लेकिन इस तरह के फैसले इमरजेंसी में लिए जाते हैं।
मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान के लिए ये इमरजेंसी है। ये एग्जाम उनका सबसे बड़ा इम्तिहान है, लेकिन ऐसे एक्शन बार बार नहीं लिए जा सकते। इसलिए इस इम्तिहान के बाद एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाने की कोशिश होनी चाहिए, जिससे पेपर लीक को, जिससे एग्जाम में चीटिंग को रोका जा सके और छात्रों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले।